केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिहार के बाद एमपी में भी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सीएम बघेल। पटना में चुनाव प्रचार को उतरे सीएम भूपेश बघेल। अब जोगी बिन मरवाही उपचुनाव, जाति प्रमाण पत्र पर पहले अमित, फिर ऋचा का नामांकन निरस्त। राज्य बनने के बाद पहली बार जोगी परिवार नहीं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल से मिले भाजपा के दिग्गज, कानून व्यवस्था पर सरकार की शिकायत। कोरबा में कटघोरा वन मंडल में फिर हुई हाथी की मौत। डूबने की वजह से जान जाने का अंदेशा। लगातार पिछले महीने से हो रही है हाथी की मौत। दंतेवाड़ा में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। लोन वराटू अभियान के तहत मिली सफलता। एसपी अभिषेक वल्लभ के समक्ष डाले हथियार। 13 जोड़ी नई ट्रेनों का शेड्यूल जारी। सभी गुजरेंगी रायपुर से। प्रदेश के यात्री देश के 25 से अधिक बड़े शहरों तक पहुंच सकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सीएम भूपेश बघेल का भी नाम है। वहीं बिहार के पटना पहुंचे सीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। बिहार चुनाव में मेरी भी ड्यूटी लगी है और आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे संबोधित भी करना है। साथ ही वहाँ 3 फेस में जो चुनाव हो रहे हैं, तीनों फेस में मुझे वहाँ जाना है और जैसे वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो कार्यक्रम देंगे उसके हिसाब से मेरा जाना होगा। मध्य प्रदेश भी जाना होगा। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने कहा है कि वहाँ आना है। बहुत अच्छी खबर है कि जो लगातार हम लोगों ने काम किया है उसके कारण से ये रिपोर्ट जो आया है और हम लोगों को और इसमें काम करना है, उसमें और सुधार आए, ये हमारी कोशिश होगी। मुझे याद आता है कि जब मैं राजनांदगांव गया था तो रमन सिंह जी मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे खिलाफ FIR करवाए थे और सुखद संयोग देखिए शिकायतकर्ता विजय बघेल जी ही थे। आज रमन सिंह जी जा रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जहां तक के शासन प्रशासन की बात है तो शासन ने किसी के खिलाफ कोई एकपक्षीय कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जिन लोगों ने शासकीय धन का तोड़फोड़ किया, नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ FIR दर्ज था। कोर्ट में वो लोग जाके अग्रिम जमानत लिए। जिनको नहीं मिल पाया तो उसका निराकरण तो न्यायालय में होगा ना। तो ये जो धरना है वो शासन प्रशासन के खिलाफ है कि न्यायालय के खिलाफ है, ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये किसी के पास जाए, सवाल इस बात का है कि आप कहाँ से आप रिलीफ चाह रहे हैं। क्योंकि यदि न्यायालय में यदि कोई केस लंबित है तो राज्य सरकार उसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकती है, किस प्रकार से निर्णय कर सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम से चुनाव लड़े थे और उसी के आधार पर सत्ता में आए थे। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा दिए। शिकायत उनकी थी, सरकार उनकी थी। मुझे याद है 2013 में सितंबर के महीने में जब नवंबर में चुनाव होने वाले थे, हाई कोर्ट में से अपने डिप्टी AG से बोल के केस वापस मंगा लिए थे। जो हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको वापस ले लिया था। तो किस प्रकार से इनकी जुगलबंदी रही है वो दिख रहा है। और लगातार आदिवासी समाज ये मांग करता रहा है कि ये आदिवासियों के नाम से बहुत लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना ले हैं, अनुसूचित जाति के नाम से बहुत लोग सर्टिफिकेट बना लेते हैं और नौकरी करते हैं, शिकायत होती है, उसके बाद स्टे ले लेते हैं और उसके बाद वर्षों तक के उनके कोई निराकरण नहीं होता। सर, बिहार जा रहे हैं। ये लगातार ये मांग होती रही है और अब जब फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी को इसको स्वागत करना चाहिए। जो 15 साल में वो लोग नहीं कर पाए वो ये 18 महीने हो गया।
मस्तूरी क्षेत्र के शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा दूत से सम्मानित किया गया। बता दें कि ब्लॉक में 3 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के तहत सम्मानित किया गया और इस योजना को सितंबर 2016 से चलाया जा रहा है, जो कि शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। शिक्षकों के कार्यशैली के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाता है और उन शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर हम लोग आते थे। ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव पुरस्कार जो है ये सितंबर 2016 से प्रारंभ हुआ और प्रतिवर्ष ब्लॉक में जो अच्छा कार्य करते हैं उन शिक्षकों को प्रोत्साहन करने के लिए चीज़ थी वो उनको मिल गई और माध्यम मुझे ईश्वर ने बना दिया। तो मैं यही हमेशा चाहूँगी कि इस तरीके का जब ईश्वर मेरे को ये सेवा कार्य में भेजे हैं तो ऐसे अवसर और आते जाए और माध्यम मैं बनती जाऊँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी बेहतरी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करती रहूँ। जी, अभी आप गली मोहल्ला के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप और कैसे जागरूक करेंगे? गांव में एक ऐसा ही जगह जहां खुला वातावरण हो, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहतर ढंग से किया जा सके। दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल के जवान को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 2 आईईडी बमों को सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों ने बरामद किया है। बता दें कि क्षेत्र के सर्चिंग के दौरान ही जवानों की तीखी नजरों ने नक्सलियों द्वारा उनको नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईईडी बम पर नजर पड़ गई, जिसके बाद जवानों ने बड़ी ही सतर्कता के साथ मौके पर से 3 किलो से अधिक और 6 किलो वजनी 2 आईईडी बम को तत्काल बरामद करते हुए निष्क्रिय कर दिया। इन दिनों सरगुजा संभाग में पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर सरगुजा पुलिस ने क्षेत्र में अवैध धंधों पर के लिए एक मुहिम शुरू कर दी। सीतापुर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पंचायत कोटछाप तिरह के पास नाकेबंदी कर बाइक को रोका और उस दौरान बाइक पर सवार युवक को पुलिस ने 3 किलो गांजे के साथ पकड़ लिया, जिसकी कीमत 15,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। को मुखबिर सूचना मिली कि राजेश शर्मा पिता करुणाकर शर्मा जो रेगड़ी का निवासी है, जो अपने मोटरसाइकिल टीवीएस में अवैध रूप से गांजा लेकर कापू के रास्ते सीतापुर की ओर बिक्री करने के लिए आ रहा है। जो मुखबिर सूचना पर हमारा स्टाफ एवं गवाहों के कोटछाल की राह के पास घेराबंदी किया गया, जो आरोपी के कब्जे से 3 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। कटघोरा धवईपुर ग्राम के नवापारा में जन्नी महिला क्लस्टर संगठन समूह द्वारा बनाए जा रहे गोबर के दिए इस बार भी दिवाली में घर आंगन और सरकारी दफ्तर में रोशन होंगे। इसके लिए महिला समूह द्वारा गोबर के आकर्षक दियों का निर्माण किया जा रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में गोबर के दिया का निर्माण कर रही हैं। अभी तक 5,000 दियों का निर्माण कर लिया गया है और वहीं समूह द्वारा 50,000 दिए बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इस बार भी बाजार में गोबर से बने रंग बिरंगे दिए बिकने के लिए आएंगे। पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में गोबर से बने दिए को अहम माना जा रहा है। दिए को दीपावली में उपयोग करने के लिए जैविक खाद बनाने उपयोग में लाया जा सकता है।
उसके अवशेष को गमला या किचन गार्डन में भी उपयोग किया जा सकता है। वहीं दिए के अन्य सामान का भी निर्माण हो रहा है। सर, हमारे यहाँ पहले आप आए थे तब देखे थे कि राखियाँ बहुत सारी बनी थी। इस बार हमारी जो महिलाएं हैं बहुत थोड़े जागरूक हो गई हैं, तो उन लोग जो मिट्टी का दिया है और गोबर का दिया मिला के उसमें अपना मतलब कलाकार मतलब अपना जो अंदर की छवि है उसको बाहर उभारने के लिए उसे पेंट वेंट लगा के नया आकृति दे रहे हैं दिया में। सर, हम लोग यहाँ पे अपने संकुल के अंतर्गत जननी महिला संकुल के अंतर्गत हम लोग दिया बना रहे हैं और ये दिया हमारे गांव की महिलाएं ही लेंगी और ये हमारे यहाँ पे धौईपुर संकुल में लगभग 263 एसएचजी हैं, जिसमें 263 एसएचजी हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार महिलाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। जो उन लोग अपना दिया जो हम लोग जो बना रहे हैं उन लोग को हम लोग अगर 5-5 दिया भी देते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है दिया बनाने का वो हम उन लोग को तक पहुँचा सकते हैं और अपना उन लोग दिया को जला करके दीपावली के शुभ अवसर पे उन लोग अपना घर रोशन कर सकते हैं। सीतापुर ग्राम जनपद के ग्राम पंचायत गुतुरमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में जिम्मेदारों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और जिम्मेदार निर्माण कार्य में खेल कर अपनी जेब भरने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। निर्माण में घटिया ईंट, सीमेंट और मानक विपरीत सीमेंट व मसाले का प्रयोग किया जा रहा है। बता दें कि निर्माण में हो रहे मानक के विपरीत व गुणवत्ता विहीन कार्य का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दीवारों को निर्माण में हुए 10 दिन हो चुके हैं, फिर भी छूने से सीमेंट ईंट गिरी जा रही है, जिससे कहीं न कहीं विकासशील गाँव में पलीता लगाने का काम जिम्मेदारों के द्वारा किया जा रहा है। और गांव वालों के द्वारा बताया गया कि घटिया स्तर का काम किया जा रहा है जी, उसमें गुणवत्ता विहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है जी। इसकी जानकारी मिला तो मैं भी आके देखा इसको, वाकई में कुछ घटिया स्तर का काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मतलब बार हॉस्पिटल नहीं बनेगा यहाँ पे, एक बार बनेगा तो थोड़ा सा मटेरियल अच्छा डाले और अच्छा से काम करे जी, यही चाहते हैं। अच्छा, इंजीनियर कौन है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है मेरे को, ये कुछ क्या विभाग बोलते हैं उस विभाग का काम है, इसलिए इंजीनियर की जानकारी नहीं है, बाकी जानकारी ले रहे हैं इसका। जांजगीर चांपा में इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, लेकिन आज भी लोग कोरोना से बचने के लिए बताए गए उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण अब ये महामारी शहर ही नहीं गांव और सभी वर्ग में फैल रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस विभाग द्वारा जन जागरूकता प्रारंभ किया गया है। वहीं रविवार को कचहरी चौक में खास कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता रथ रवाना किया गया। रथ को डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। आज की तिथि में जबकि बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है, हमको कोरोना से बचाव करना है तो स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के लिए जो प्रक्रिया है वो उसके बारे में प्रचार प्रसार हेतु रथ का रवाना किया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक एक हफ्ते तक पूरे ज़िले में जितने भी प्रमुख शहर और गांव हैं वहां पे हमारा पुलिस का जागरूकता रथ जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से 3 संदेश हैं। एक तो कोरोना वायरस से अभी कैसे बचाव करना है उसके तरीके, साथ ही साथ महिला सुरक्षा का भी संदेश है, उसके हेल्पलाइन नंबर्स भी हमने जारी किए हैं, और साथ ही साथ अभी जो साइबर अपराध, मोबाइल फ्रॉड वगैरह बड़ी संख्या में हो रहे हैं उसके संबंध में भी जागरूकता फैलाई जाएगी, पैम्फलेट्स का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो कला जत्था का जो ग्रुप है वो अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से भी ये पूरा संदेश जगह जगह तक पहुंचाएंगे। रायगढ़ ग्राम मनवापारी में बीती रात एमएसपी कर्मी की हत्या हुई। जघन्य हत्या की गुत्थी चक्रधर नगर पुलिस ने चंद घंटे बाद ही सुलझा ली। बता दें कि मृतक छोटू चौहान की हत्या उसके बड़े भाई के ससुर ने ही की थी। बता दें कि उसके बड़े भाई के ससुर आनंद चौहान का मोबाइल गुम हो गया था और उसको मोबाइल चोरी का आरोप छोटू चौहान पर लगा था। इसी वजह से उसके बड़े भाई का ससुर छोटू से नाराज चल रहा था। बताया जा रहा है कि कल भी उसके बड़े भाई का मोबाइल गुम हो गया था। शक के आधार पर छोटू के
बड़े भाई का ससुर कल शाम भी मोबाइल मांगने छोटू के पास आया था, जिस पर दोनों के बीच विवाद हुआ। देर रात इसी बात से नाराज होकर आनंद चौहान ने धारदार चाकू से छोटू चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी। इधर पुलिस को पूछताछ के दौरान आनंद चौहान पर शक हुआ, जिसे गांव के बाहर से ही पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आनंद चौहान से गहन पूछताछ कर रही है। ग्यारह कार्यकर्ताओं पर शराब लूटने के आरोप में जेल भेजे जाने के विरोध में लगातार अनशन पर बैठे दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद विजय बघेल के अनशन को समर्थन देने पाटन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आग्रह पर विजय बघेल ने अनशन समाप्त कर दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवरात्रि के पावन अवसर और नवरात्रि के इस पावन अवसर पे न केवल दुर्ग जिले, दुर्ग लोकसभा के, बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से विजय बघेल को समर्थन देने के लिए अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हजारों हजार कार्यकर्ता, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जांजगीर चांपा जिले में भी क्रिकेट में सट्टा पट्टी का कारोबार जमकर चल रहा है। लगातार शिकायत हो रही है और सटोरियों पर पुलिस संरक्षण के आरोपों के बाद आखिरकार कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की और कोतवाली थाना के पास एक घर में दबिश दी गई। मोबाइल के माध्यम से सट्टा पट्टी खिला रहे थे आरोपी आकाश बजाज को पकड़ने में सफलता हासिल पुलिस ने की और पुलिस ने आरोपी आकाश बजाज से 1,15,000 रुपए नगद और 3.5 लाख रुपए के सट्टा पट्टी और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक शनिवार को भी सट्टा पट्टी के साथ एक आरोपी देव कुमार राठौर को गिरफ्तार किया गया था और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। कोई को समाप्त करने के लिए विजय बघेल रूपी कृष्ण ने अब सूरज। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में एक हाथी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने हाथी को मृत पड़े देखा तो जानकारी वन विभाग की टीम को दी। सूचना पाते ही टीम मौके पर पहुंची और हाथी के शव की जांच की। अफसरों ने अंदेशा जताया कि केंदाई वन परिक्षेत्र के लमना के तालाब में डूबकर हाथी ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में पिछले कई महीनों से रायगढ़, बलरामपुर, जशपुर और कोरबा से हाथियों के दम तोड़ने की खबरें सामने आ रही। जो लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार ये पाया गया है कि तालाब में डूबने से मौत हुई है। ये जरूर है कि इस हाथी को और इसके पूरे दल को 46 जो एलिफेंट्स हैं उसको रात में ट्रैक किया गया है। ट्रैकर्स लगे हुए हैं। इसी गांव के जो है 3 व्यक्ति ट्रैकर के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ये हाथी का दल लगभग 1-1.5 महीने से इस एरिया में है। उसी दौरान 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रतीत होता है ये जिसकी डेथ हुई है। दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण विधान जोगी बिठाई की रस्म शनिवार शाम सिरहासर भवन में पूरी की गई। इस बीच राजा के प्रतिनिधि के तौर पर 9 दिनों तक उपवास रखने वाले जोगी ने मास्क पहनकर कोरोना के बचाव का संदेश दिया। कोरोना महामारी के बीच इस वर्ष आम नागरिकों को पर्व के किसी भी अनुष्ठान में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। लगभग 600 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आमाबाल गांव के भगत राम को विधि विधान से मावली देवी की पूजा अर्चना के बाद सिरहासर भवन पहुंचाया गया। इसके बाद जोगी 9 दिनों के तप के लिए बनाए गए गड्ढे में बैठ गए। शनिवार शाम सिरहासर भवन में वांझी चालकी व पुजारी की मौजूदगी में जोगी को नए वस्त्र पहनाए गए। साल हो रहा है बैठ रहा हूँ,
परंपरा से हमारे परंपरा से दादी के समय से चल रहा है, अभी तक से चल रहा है। अभी माई जयंतीश्वरी के आशीर्वाद में सीरासार भवन में गड्ढा में 9 दिन तक तपस्या माई की आराधना से बैठते हैं। कहाँ से सीखे? इसका माई जी लाया हमारा दादी पीढ़ी लोगों को, और यहाँ जो दशहरा में तपस्या करने लाया माई जयंतीश्वरी लाया, और अभी तक से परंपरा से हमारा नियम हमारे खानदान से चल रहा है। एक और शासन के नुमाइंदे ये दावा कर रहे हैं कि लंबे समय से आबादी भूमि पर बसे गरीब परिवारों को भूस्वामी का उन्हें अधिकार दर्जा पट्टा दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर शासन के आदेश पर ही प्रशासनिक अमले द्वारा उन्हीं गरीब परिवारों की झोपड़ियों को जेसीबी से तोड़ने का फरमान जारी किया जा रहा है। ताजा मामला महासमुंद जिले के सरायपाली नगर पालिका का है, जहां पर पालिका प्रशासन द्वारा मुख्य सड़क के किनारे अवैध रूप से बसे अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया। पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया गया। वहीं इसके विरोध में पीड़ित पक्षकारों की ओर से नगर पालिका सभापति हरदीप सिंह नैना द्वारा आपत्ति करते हुए गरीब परिवारों के लिए अन्यंत्र जगह व्यवसाय एवं रहने हेतु भूमि देने के लिए मांग पालिका प्रशासन से की गई। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि वो विगत 40-50 वर्षों से अपने बाप के जमाने से काबिज भूमि पर छोटा मोटा व्यवसाय कर गुजर बसर करते आ रहे हैं। ऐसे में बिना समय दिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा 7 दिनों के अंदर जगह खाली करने का आदेश दे दिया गया है, जिससे गरीबों की रोजी रोटी की समस्या आ गई है। वही पीड़ित पक्षों द्वारा सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, नगरीय विकास मंत्री, उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सहित देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। सर हम लोग दुकान खोले, अपना होटल है, है ना, साइकिल भी बनाते हैं, और हम लोग को नोटिस मिला नगर पालिका से कि दुकान हटा दिया जाए। कब नोटिस आया है आपके पास? ये हमको 10 तारीख को आया है जी, और आज लास्ट डेट है जी। तो नोटिस में क्या लिखा है? उसमें लिखा है सर कि तत्काल तोड़ दिया जाए, दुकान को तोड़ दिया जाए। हाँ जी। तो क्या देखिए, हमारे द्वारा आंदोलन किए जाने के बाद शासन ने उसमें राशि स्वीकृत की है मरम्मत हेतु जी, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, और ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं मुरुम और मिट्टी डालकर। जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मुरुम मिट्टी सरायपाली के मुख्य मार्ग में डाली गई है, उससे उड़ने वाली धूल और बरसात में होने वाले कीचड़ से पूरा नगर परेशान है। सुकमा जिला मुख्यालय में लगभग 65 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुमाकोलेंग के दूर नक्सल प्रभावित ग्राम गोविंदपाल के ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से देखने वहां से मिलने उनके गांव पहुंची समाज सेविका अधिवक्ता दीपिका शोरी गांव से पहले ही नदी पर पुलिया नहीं होने के कारण गांव तक नहीं पहुंच पाने की वजह से उनकी तकलीफों को शासन के समक्ष रखते हुए बताया कि बरसात के मौसम में यहाँ के ग्रामीण यहाँ की नदी में पुल न होने से बहुत ही समस्या का सामना करते हैं। सुकमा ने किसी तरह अपना नामक गांव तक तो पहुंच सकते हैं, परंतु उसके बाद आपको इस नदी को पार कर गोविंदपाल जाना होगा, जो कि किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ के ग्रामीण कई वर्षों से इस नदी पर एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों प्रशासन को इनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। बालोद जिले में हाथियों के झुंड ने प्रवेश कर लिया, जिसके बाद से वन अमला पूरी तरह से हाथियों की क्रॉसिंग में जुटा हुआ है। हाल जिले के गुरूर रेंज से जिले में प्रवेश करने के बाद से यह हाथी का झुंड दिल्ली वन परिक्षेत्र में पहुंचा, जिसके बाद से दौंडी वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। पूरे मामले में वन मंडल अधिकारी शताविशा समाजदार ने बताया कि पूरा वन अमला सक्रिय है, सभी रेंज की ड्यूटी लगाई गई है, पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, हम हाथी को सही दिशा देने में लगे हुए हैं ताकि वे भटके नहीं। और इस दौरान वन मंडल अधिकारी द्वारा अपने स्टाफ को निर्देशित भी किया जा रहा था कि इस बात की जानकारी ले कि वहीं वनांचल क्षेत्रों में महुआ तो एकत्र नहीं किया गया है, और यदि महुआ एकत्र किया गया है तो उसे तुरंत अस्त व्यस्त किया जाए या फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। चलो हम जल्दी से उस तरफ जाते हैं यार, उसका रूट बन जाए।
मगरलोड विकासखंड के ग्राम किशोरा से परवादीह मार्ग पर निर्माण कार्य, जहां पर डामर उखाड़ा जा रहा है तो राहगीरों के आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जहां पर बाइक सवार लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सड़क बनाने के पूर्व पानी की व्यवस्था के लिए उचित जगह पर पाइप पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है और जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग होना बताया जा रहा है, जिसके कारण पाइप पुलिया की ढलाई करने के बाद उस पर जाली पड़ना शुरू हो गई है। साथ ही निर्माण हो चुके पाइप पुलिया में भी पानी नहीं डाला जा रहा है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा दी गई। बिल्कुल लोकल क्वालिटी का है, सीमेंट और गिट्टी के मात्र बनाया जा रहा है और इसमें पूरा जाली आ रहा है। थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बोला गया परंतु वो लोग अभी तक ध्यान भी नहीं दिया। महोदय कितने दिन हुआ है ढलाई? अभी 3-4 दिन हो रहा है। ऐसे पूरा कंप्लीट? हाँ कंप्लीट। तो पानी कितने दिन हो गए डालते हुए? रोज डालता है, अभी पूरा हुआ ना, इसके बाद अभी प्यारा वरा डाल के पूरा लगातार डाल रहा है। मतलब कंटिन्यू पानी डाला रहा है ना? छत्तीसगढ़ के फोटो में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़ एट 10 सृष्टि शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे